कुछ कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक इंतजार होती हैं, एक आह होती हैं और कभी कभी एक मुस्कान बन जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने उम्र के अंतिम पड़ाव पर जाना कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता। जब लोग भूल चुके थे तब ईश्वर ने उसे याद किया। यह कहानी है सारा की, जो मां बनी जब सबने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए पूरे मन से वीडियो बनाते हैं और आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और अगर आप भी मानते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भूलता तो नीचे आमीन लिखें। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। वो रेगिस्तान की गर्म हवा थी जो हर दिन के साथ थोड़ी और भारी लगती थी, और उस हवा के बीच एक महिला थी, शांत पर अंदर से टूटी हुई। उसका नाम था सरे। वह अब्राहम की पत्नी थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर ने स्वयं बुलाया था। पर सरे खुद को एक प्रश्न की तरह जीती थी। अगर परमेश्वर ने हमें संतान का वादा किया तो फिर मेरा गर्भ अब तक क्यों सूना है? सरे के पास धन था, सम्मान था, एक वफादार पति था, लेकिन उसका हृदय खाली था। वर्षों से वो देखती आई थी कि अन्य स्त्रियां अपने बच्चों को गोद में लिए गीत गा रही हैं और वह हर बार अपनी गोद को खाली पाती थी। समाज में बांझपन केवल एक निजी पीड़ा नहीं थी, ये अपमान, शर्म और चुप्पी का बोझ भी था। हर सुबह उसकी आंखें आकाश की ओर उठती थीं, पर उत्तर नहीं आता था। उसका पति अब्राहम एक श्रद्धालु और धर्मी पुरुष था। जब परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी भूमि को छोड़ो और उस देश में जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तब अब्राहम ने बिना प्रश्न किए उसका अनुसरण किया। और सरे भी चली, बिना यह जाने कि वह कहां जा रही है, बस इस विश्वास के साथ कि जहां उसका पति जा रहा है वहां शायद ईश्वर की योजना पूरी होगी। लेकिन वर्षों तक योजना केवल शब्द रही। बच्चे की कोई आहट नहीं, कोई गति नहीं, कोई चमत्कार नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वह आकाश के तारों जितनी संतानों का पिता बनेगा। अब्राहम इस पर विश्वास करता था, लेकिन सरे हर बार उस वचन को सुनकर मुस्कुराने का अभिनय करती थी और भीतर से बिखरती जाती थी। वह सोचती थी, शायद यह वादा मेरे लिए नहीं है, शायद ये किसी और स्त्री के द्वारा पूरा होगा। वह थक चुकी थी इंतजार से, उम्मीद से और सबसे अधिक खामोशी से। अंततः एक दिन उसने एक निर्णय लिया। यह निर्णय भावनात्मक नहीं था, ना ही आस्थाहीन था। यह एक थकी हुई आस्था का व्यवहारिक विकल्प था। उसने अब्राहम को बुलाया और कहा, देखो, प्रभु ने मुझे संतान से वंचित रखा है। मेरी दासी हागर को ले लो, शायद मैं उसके माध्यम से संतान प्राप्त कर सकूं। अब्राहम ने यह सुना और चुपचाप स्वीकार कर लिया। हागर एक जवान, स्वस्थ मिस्री दासी अब्राहम की पत्नी के रूप में दी गई और समय बीतते ही वह गर्भवती हो गई। लेकिन जैसे ही हागर के गर्भ ने आकार लेना शुरू किया, उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने सरे की ओर देखना छोड़ दिया। सम्मान की जगह अब उसके चेहरे पर घमंड था। और सरे, जिसने यह रास्ता खुद चुना था, अब उस निर्णय के भार तले दबने लगी। वह अब्राहम के पास पहुंची, दुख और पीड़ा में डूबी। मैंने अपनी दासी तुम्हें दी और अब वह गर्भवती होकर मुझे ही तुच्छ समझती है। अब्राहम ने उत्तर दिया, वह तेरी दासी है, जैसा ठीक समझे वैसा कर। और फिर सरे ने हागर को ऐसा व्यवहार दिया कि वह घर छोड़कर भाग गई। लेकिन परमेश्वर ने हागर को भी नहीं भुलाया। उसने उसे जंगल में पाया और वचन दिया कि उसका पुत्र भी एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। उसका पुत्र कहलाएगा इस्माइल, जिसका अर्थ है ईश्वर सुनता है। हागर वापस लौटी और इस्माइल का जन्म हुआ। अब्राहम ने उसे प्यार किया, अपने पुत्र की तरह पाला। लेकिन सरे के हृदय में अब और भी ज्यादा प्रश्न थे। हर बार जब वह इस्माइल की हंसी सुनती, जब वह अब्राहम को पिता कहता, तो सरे की आत्मा और अधिक चुप हो जाती। अब वह सोचती थी, क्या यही था वो वादा? क्या मेरी भूमिका बस इंतजार करना था और फिर किसी और के पुत्र को बड़ा होते देखना? लेकिन ईश्वर की घड़ी मनुष्य की घड़ी नहीं होती, और वह जो सराय को वर्षों तक चुप लगा, अब उत्तर देने को तैयार था। समय बीतता गया। इस्माइल अब बच्चा नहीं रहा था, बल्कि एक नौजवान की तरह तेज, निर्भीक और स्वतंत्र हो गया था। अब्राहम उसे अपने साथ ले जाता, उसे सिखाता, और जहां जहां वह जाता लोग कहते, यह है अब्राहम का पुत्र। परंतु सरे के हृदय में कुछ अधूरा सा रह गया था। वह जानती थी कि इस्माइल उसका नहीं है। वह जानती थी कि वादा उसके लिए था,
और अब वह खुद उस वादे से दूर होती जा रही थी। अब वह बूढ़ी हो चली थी, उसका शरीर थक चुका था और उसका हृदय वह चुप था। लेकिन ईश्वर अभी भी बोलता था। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब प्रभु ने उसे फिर से दर्शन दिया। इस बार उसका स्वर पहले से भी अधिक स्पष्ट था। अब समय निकट था। परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल और सिद्ध बन। मैं तुझसे और तेरी संतानों से एक वाचा करूंगा। फिर उसने अब्राहम का नाम बदला। अब से तू अब्राहम कहलाएगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत राष्ट्रों का पिता ठहराया है। और तब पहली बार उसने सरै का नाम लिया। तेरी पत्नी सरै अब सरै नहीं कहलाएगी, उसका नाम अब सारा होगा। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करेगी। वह राष्ट्रों की माता बनेगी, उसके वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। अब्राहम यह सुनकर भूमि पर गिर पड़ा और हौंसा। उसने मन में सोचा, क्या 100 वर्ष की उम्र में किसी को संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? फिर उसने कहा, हे प्रभु, बस इतना हो कि इस्माइल तेरे सामने जीवित रहे। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, तेरी पत्नी सारा तुझसे पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम इसहाक रखेगा। मैं उसी से अपनी वाचा बांधूंगा न कि इस्माइल से। इस प्रकार जो वादा कभी दूर प्रतीत होता था वह अब समय से बंधा हुआ आने वाला था। कुछ समय पश्चात अब्राहम अपनी तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। दिन का ताप तेज था। तभी उसने दूर से 3 पुरुषों को आते देखा। उसने दौड़कर उनका स्वागत किया, उन्हें जल पिलाया, छाया दी और भोजन बनवाया। सारा उस समय तंबू के भीतर रोटियां सेंक रही थी। वे तीनों पुरुष सामान्य नहीं थे। भोजन करते समय उनमें से एक ने पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, वह तंबू के भीतर है। फिर उन्होंने कहा, मैं अगले वर्ष इसी समय फिर लौटूंगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र होगा। सारा जो तंबू के भीतर थी यह सब सुन रही थी, और जब उसने यह बात सुनी वह हंसी। अपने मन में उसने कहा, क्या अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूं यह सुख मुझे प्राप्त होगा? और मेरा पति भी तो बूढ़ा है। यह हंसी वह नहीं थी जो आनंद से आती है, यह हंसी वह थी जो थकी हुई उम्मीद से निकलती है। यह उस स्त्री की हंसी थी जिसने वर्षों तक प्रतीक्षा की और अब वादा सुनकर भी भरोसा करना कठिन हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी हंसी को भी सुना। उसने अब्राहम से पूछा, सारा क्यों हंसी? क्यों? उसने कहा, क्या सचमुच मैं जन्म दूंगी? क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? अगले वर्ष निश्चित समय पर मैं लौटूंगा और सारा का पुत्र होगा। सारा डर गई, वह बाहर नहीं निकली, पर उसने भीतर से कहा, मैं हंसी नहीं थी। पर प्रभु ने उत्तर दिया, नहीं, तू हंसी थी। यह कोई दंड नहीं था, यह एक स्मरण था कि परमेश्वर हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया को भी जानता है और कभी कभी वह उस हंसी को लेता है जो संदेह से आती है और उसे विश्वास की गवाही में बदल देता है। उस दिन के बाद सारा बदली हुई थी। वह अधिक नहीं बोलती थी। उसके व्यवहार में न कोई दिखावा था, न कोई घबराहट। परंतु जब वह सुबह उठती तो अपने शरीर में एक नई गति, एक हलचल, एक कंपन महसूस करती थी। वह जानती थी यह वही समय है जिसके लिए उसने एक जीवन भर प्रतीक्षा की थी। उसका गर्भ अब निस्तब्ध नहीं था, वहां जीवन था। और हर दिन जब वह अपने हृदय पर हाथ रखती थी तो उसके चेहरे पर वह हंसी लौट आती थी। पर इस बार यह हंसी विश्वास की थी। वह दिन आया शांत, तप्त और पवित्र। सारा की चाल अब धीमी थी, उसके कंधे झुके हुए थे, पर उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। वह अब केवल अब्राहम की पत्नी नहीं थी और न ही केवल एक महिला जिसने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। अब वह जीवित वाचा का पात्र थी, एक ऐसी स्त्री जिसके शरीर ने चुप्पी को जीवन में बदलते देखा। जब उसकी पीठ दर्द से झुकी वह मुस्कुराई। जब गर्भ में हलचल होती वह अपने दोनों हाथों से पेट को थाम लेती, जैसे परमेश्वर के वचन को खुद में समेट रही हो। दिन बीतते गए और फिर एक रात जब तारों का आकाश अपनी पूरी चमक में था, उसने जन्म दिया, एक पुत्र। सारा का शरीर थक गया लेकिन उसकी आत्मा नृत्य करने लगी। वह थकी हुई थी पर हर सांस में प्रशंसा थी। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया और कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है। जो भी यह सुनेगा
वह मेरे साथ हंसेगा। उस बालक का नाम रखा गया इसहाक, जिसका अर्थ है वह हंसता है। अब्राहम ने अपने पुत्र को वैसा ही नाम दिया जैसा परमेश्वर ने कहा था, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, ठीक जैसे वाचा में नियत था। सारा अब केवल हंसती नहीं थी, वह हंसी बन गई थी। उसकी गोद, जो दशकों तक सूनी थी, अब जीवित, गर्म और वाणी से भर गई थी। वह बालक बढ़ता गया, और जब वह स्तनपान से अलग हुआ, तब अब्राहम ने एक बड़ा भोज दिया। सब लोग एकत्र हुए, दास, सेवक, पड़ोसी, घुमंतू, सबने देखा, यह वही पुत्र है जो वादा था। यह वही स्त्री है जिसे बांझ समझा गया था। अब वह सजी हुई थी ना आभूषणों से, बल्कि पूरा हुआ विश्वास लेकर। पर जब वचन प्रकट होता है, तब विरोध भी छिपकर आता है। सारा ने एक दिन कुछ देखा इस्माइल, जो अब किशोर हो गया था, इसहाक के साथ खेलते हुए, पर उसके चेहरे पर खेल नहीं था। वह हंसी नहीं थी, वह ताना था। वह ईर्ष्या थी, शायद वह अभिमान था, शायद यह डर कि वह अब पहला नहीं रहा। सारा की आत्मा कांप गई। वह जान गई, यही वह क्षण है जहां भविष्य को बचाना है। वह सीधी अब्राहम के पास गई। उसकी आवाज कठोर नहीं थी, लेकिन स्पष्ट थी। इस दासी और उसके पुत्र को निकाल दो, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब्राहम यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस्माइल भी उसका पुत्र था। उसने उसे वर्षों तक अपने कंधे पर उठाया, उसे सिखाया, उसे प्यार किया। परंतु उसी रात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा जो कुछ कहती है वह सुन, क्योंकि तेरे वंश का नाम इसहाक से चलेगा, और इस्माइल के लिए भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह तेरा पुत्र है। अब्राहम ने सुबह उठते ही हागर और इस्माइल को जल और रोटी देकर विदा कर दिया। वे चले गए रेगिस्तान की ओर, और सारा ने उन्हें जाते देखा। वह रोई नहीं, क्योंकि यह कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी थी। उसने इसहाक को उठाया, अपने हृदय से लगाया और उसे और अधिक निकटता से सिखाने लगी। अब वह केवल मां नहीं थी, वह एक मार्गदर्शक थी, विश्वास की पहली महिला, जो जानती थी कि उसे केवल एक पुत्र को नहीं, एक वंश को पालना है। अब सारा इसहाक को कहानियां सुनाती, पर वे कहानियां सपनों की नहीं थीं, बल्कि जिए हुए चमत्कारों की थीं। वह उसे बताती कि कैसे एक महिला जो थक गई थी फिर से चलने लगी, कैसे हौसी शख्स से उत्पन्न होकर आशीर्वाद बन गई। इसहाक हर बात को ध्यान से सुनता। वह अपनी मां के शब्दों को रत्नों की तरह सहेजता, क्योंकि वह जानता था उसकी मां सिर्फ सिखा नहीं रही थी, वह ईश्वर की जीवित गवाही थी। वर्ष बीतते गए, इसहाक अब बालक नहीं रहा था। उसकी चाल में स्थिरता थी, उसकी आंखों में गहराई, उसके शब्दों में वह मिठास थी जो केवल उन बच्चों में होती है जिन्हें विश्वास के साथ पाला गया हो। सारा उसे हर दिन देखती थी, उसके बढ़ते कदम, उसकी प्रार्थनाएं, उसकी जिज्ञासाएं, और कभी कभी वह अकेले में बैठकर सोचती थी, यह वही बालक है जिसे मैंने हौसी में पाया, और अब यही मेरा उत्तराधिकारी है, मेरी जीवित वाचा। वह उसे केवल जीवन नहीं दे रही थी, वह उसे दिशा दे रही थी। सारा ने इसहाक को वो सब सिखाया जो उसने खुद सीखा था, इंतजार करना, ईश्वर पर भरोसा करना, चुप्पी में सुनना और समय के पार विश्वास रखना। वह उसे सिखाती कि कैसे ईश्वर देर कर सकता है, पर वह कभी भूलता नहीं। वह अक्सर उसे तंबू से बाहर ले जाती और तारों की ओर इशारा करते हुए कहती, देख बेटा, इन्हें परमेश्वर ने तुम्हारे पिता को दिखाया था। उन्होंने कहा था तेरी संतान इन तारों के समान होगी। और तब मैं हौसी थी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर आज मैं जानती हूं हौसी विश्वास में बदल सकती है, अगर हृदय खुला हो। इसहाक ध्यान से सुनता, हर शब्द को जैसे वह कोई चमत्कारी बीज हो। पर सारा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका शरीर धीमा हो गया था, उसकी चाल में थकावट थी, लेकिन उसकी आत्मा पहले से अधिक शांत और परिपक्व हो गई थी। वह जानती थी कि उसका समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और वह हर दिन को एक उपहार की तरह जीती थी, ईश्वर से मिला हुआ अंतिम अवसर कि वह अपने पुत्र में वह सब डाल सके जो एक वंशज के योग्य है। फिर एक दिन, जब आकाश बादलों से ढंका हुआ था और तंबू के बाहर शांति थी, सारा चुपचाप सो गई। उसी हेब्रोन के क्षेत्र में वह अपने पूर्वजों की भूमि में 127 वर्षों की उम्र में अपने परमेश्वर के पास लौट गई। अब्राहम को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, अपनी लाठी गिरा दी और धरती पर झुक गया। वर्षों की यात्रा, वाचा, संघर्ष और विश्वास के बाद
उसकी सारा अब नहीं थी। वह औरों के लिए पत्नी थी या एक वृद्ध, पर अब्राहम के लिए वह उसकी यात्रा की शुरुआत थी, उसकी सबसे लंबी प्रतीक्षा की साथी, उसकी चुपचाप सहने वाली स्त्री। अब्राहम रोया और फिर वह खड़ा हुआ अपने आंसुओं के साथ और सम्मान के साथ। उसने अपने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों के बीच एक परदेशी और यात्री हूं। मुझे अपनी पत्नी को दफनाने के लिए एक जगह दो, एक पवित्र स्थान। वह गया और हित्तियों से बात की। उन्होंने उसे ईश्वर का राजकुमार कहा और उसे किसी भी स्थान पर दफन करने की अनुमति दी। पर अब्राहम विनम्र था, परंतु स्पष्ट भी। उसने एक विशेष स्थान मांगा, मकपेला की गुफा, एफ्रोन नामक व्यक्ति की भूमि में। एफ्रोन ने कहा, मैं तुम्हें गुफा और भूमि दोनों देता हूं। पर अब्राहम ने इनकार किया। उसने कहा, नहीं, मैं इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। 400 चांदी के सिक्के देकर उसने वह भूमि खरीदी, गवाही के साथ, विधिवत। क्योंकि सारा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह वाचा की मां थी। और उस दिन अब्राहम ने सारा को मकपेला की गुफा में दफनाया। उसने उसे अपनी बाहों में लिया, चुपचाप प्रार्थना की और उस स्त्री को वहां सुलाया जिसने कभी गर्भ से शून्यता को जन्म नहीं दिया था, बल्कि विश्वास से भविष्य को जन्म दिया था। गुफा का द्वार बंद हुआ, परंतु सारा की कहानी समाप्त नहीं हुई। उसका नाम अब्राहम की स्मृति में ही नहीं, बल्कि हर उस स्त्री के दिल में जीवित रहा, जो प्रतीक्षा करती है, जो रोती है और फिर हंसती है। मकपेला की गुफा अब चुप थी। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई रोशनी नहीं, पर फिर भी उस स्थान पर एक उपस्थिति थी, एक पवित्रता जो शब्दों से परे थी। वह गुफा अब्राहम की संपत्ति थी, लेकिन उस दिन से वह सिर्फ भूमि नहीं रही, वह स्मृति बन गई। अब्राहम उस गुफा के बाहर लंबे समय तक बैठा रहा। वर्षों की यात्रा, संघर्ष और विश्वास की कथा अब एक चट्टान के भीतर सो रही थी। सारा अब नहीं थी, परंतु उसका प्रभाव, उसकी आत्मा, उसकी गवाही अब्राहम के जीवन के हर कोने में गूंजती रही। इसहाक ने भी अपनी मां को खो दिया, वह जो उसके बचपन की हंसी थी, जो हर प्रश्न का उत्तर थी, जो हर रात उसे अपने आंचल में छुपा लेती थी, अब केवल यादों में रह गई थी। इसहाक अब युवा था, पर मां के बिना उसका हृदय अधूरा सा था। और अब्राहम ने यह देखा। वह जानता था कि सारा की अनुपस्थिति केवल एक रिक्तता नहीं, बल्कि एक भविष्य के लिए आवश्यकता बन गई थी। इसलिए उसने अपने सबसे पुराने और विश्वास पात्र दास को बुलाया और कहा, मेरे पुत्र के लिए कनानियों में से कोई पत्नी न लेना। तू मेरे देश में, मेरे परिवार के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लाना। दास ने प्रतिज्ञा की और फिर वह निकला, ऊंटों के साथ, दहेज के साथ और सबसे बढ़कर अब्राहम के विश्वास के साथ। सारा अब जीवित नहीं थी, लेकिन उसकी शिक्षा, उसका प्रभाव, उसकी आस्था, वह सब इसहाक के जीवन में अब फल देने को तैयार थे। दूर नहरों के किनारे एक युवती थी, रिबका। वह दयालु थी, साहसी थी, और जब दास ने परमेश्वर से संकेत मांगा तो वही युवती आगे आई, जिसने केवल दास को ही नहीं, उसके ऊंटों को भी पानी पिलाया। रिबका इसहाक की पत्नी बनी, लेकिन वह केवल पत्नी नहीं बनी, वह उत्तर बन गई उस रिक्तता का जिसे सारा की मृत्यु ने पीछे छोड़ा था। बाइबल कहती है, इसहाक रिबका को अपनी मां सारा की तंबू में लाया और उससे विवाह किया और वह उससे प्रेम करने लगा। और इस प्रकार इसहाक को अपनी मां की मृत्यु के बाद सांत्वना मिली। सांत्वना कभी कभी परमेश्वर खोने के बाद ही कुछ नया लाता है, और जब वह लाता है तो वह केवल स्थान नहीं भरता, वह हृदय को फिर से जीवित करता है। अब्राहम ने भी शांति पाई, और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह उसी गुफा में दफनाया गया, सारा के बगल में। उनके पास बाद में इसहाक और रिबका भी आए, फिर याकूब, फिर लिया, और उस एक गुफा ने एक पीढ़ी को नहीं, पूरे वचन को अपने भीतर समेट लिया। पर सारा की कहानी केवल गुफा में समाप्त नहीं हुई। उसका नाम समय से बाहर निकलकर धर्म का चिन्ह बन गया। सैकड़ों वर्ष बाद जब मूसा ने इज़राइल को लिखा, जब भविष्यवक्ताओं ने वचन सुनाया, जब याजकों ने वंशावली गिनाई, सारा का नाम वहां भी चमकता रहा। और फिर जब मसीह आया, जब प्रेरितों ने विश्वास की शिक्षा दी, तब भी सारा का नाम जीवित रहा। पतरस, उस चट्टान पर जिसे मसीह ने कलीसिया की नींव कहा, उसने महिलाओं को लिखा, तुम्हारा सौंदर्य केवल बाहरी न हो,
परंतु आत्मा के सौम्य और शांत स्वभाव में हो, जैसा पवित्र स्त्रियों का होता था। जैसे सारा, जो अब्राहम को स्वामी कहकर आज्ञाकारिणी बनी। तुम उसकी बेटियां हो यदि तुम भलाई करती हो और किसी बात से भय नहीं खाती। सारा अब केवल इतिहास की स्त्री नहीं थी, वह अब मां बन गई थी सभी विश्वास करने वालों की। इब्रानियों की पत्री में विश्वास के नायकों की सूची में लिखा गया। विश्वास से ही सारा ने स्वयं बांझ होते हुए भी गर्भ धारण करने की शक्ति पाई, क्योंकि उसने विश्वास किया कि जिसने वादा किया है वह विश्वासी है। यह एक स्त्री थी जिसने हौसी में संदेह किया था और फिर उस हौसी को परमेश्वर ने आशीर्वाद में बदल दिया। आज भी जब कोई स्त्री ईश्वर से किसी असंभव चीज की आशा करती है, जब कोई मां देर से उत्तर पाने की प्रतीक्षा करती है, जब कोई हृदय थककर रुक जाता है परंतु विश्वास छोड़ता नहीं, तब सारा की कहानी फिर से जीवित होती है। वह कहानी जो केवल पुत्र के जन्म की नहीं है, बल्कि उस आस्था की है जो वृद्धावस्था में भी फूल देती है, जो चुप्पी में भी प्रार्थना करती है और जो अंत में यह कहने में सक्षम होती है, उसने मुझसे वादा किया था और वह वचन को भूला नहीं। सारा केवल अब्राहम की पत्नी नहीं थी, वह प्रतीक्षा की परिभाषा थी। वह उन स्त्रियों की आवाज थी जो चुप रहती हैं पर विश्वास नहीं छोड़ती। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर समय से नहीं, अपने समय से उत्तर देता है, और जब वह देता है तो केवल वादा नहीं, पूर्णता देता है। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। हम हर एक एपिसोड को पूरी श्रद्धा और मेहनत से बनाते हैं और आपका एक समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर आप भी मानते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलता तो आमीन कमेंट में जरूर लिखें।